बोला बाय बर्थ है, ये अभी का नहीं है, ना विटामिन का है ना कुछ है, ये बाय बर्थ है। तो चीज़ें भी ऐसे चुन चुन के मिली, बाय बर्थ मिली, और नॉट रिकवरी नहीं हो सकती, कोई इलाज नहीं होता है, जो है वो यही है कि क्या ऐसा था जो मेरी प्रेगनेंसी में उस टाइम पे। खाना पूरा नहीं खाया आपने? आलू खा लिया आपने पूरे? खा लिए? खाए हैं? तो डुगू आ गया स्कूल से आते ही सबसे पहले मैं चेक करती हूँ उसका खाना। नाव करना है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 24 सितंबर मंगलवार, और आज का दिन थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है कि आज डुगू का अपॉइंटमेंट है और शाम के 7:30 बजे लेके जाना है। आज मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं किया, मैं अलग ही जोन में हम लोगों ने हड्डी वाला डॉक्टर है उनके पास जाना था, तो कल का अपॉइंटमेंट था। और कल ये गलत टाइम पे तो नहीं यार, सुला दिया था इसे मैंने, पर उसके बाद ये उठा है, टाइम निकल गया डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का। आज फिर हमने थोड़ा लेट ही 7:30 बजे के लिए उनसे अपॉइंटमेंट, घर के पास ही में है वो। ये होता है पता है आपको, अभी टाइम 3 बज रहा है यार, मैं 3 बजे से वो मुझे लिटा देगी पता है आपको, और लेटेंगे फिर ये 2-3 घंटे टाइम पास करेगी, टाइम पास, सोना नहीं है ऐसे भी, ये टाइम पास करेगी, करती रही कभी इधर कभी उधर। वो लेट भी गई है। ब्लॉग शुरू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ दे रही हूँ बेटा, दे रही हूँ। हाँ यार इनको फीड करा देती हूँ, देखती हूँ अगर सो जाए तो ठीक है। चलो बैठ नहीं पाए, अजीब सा हो रहा है मेरे को, अच्छा सा नहीं लग रहा, मेरा बेचैनी हो रही पता है मुझे आज बहुत ज़्यादा। चलो हाँ चलो यार, चल मैं से फीड करा दूँ यार, चलो। ये नहीं मानने के उस पर ये बिल्कुल नहीं। हाँ चलो देखो भैया भी तो खेल रहे हैं ना, देखो ये भी आ गया। 2 कैंडिडेट आ जाते हैं। डुगू ऐसे नहीं पिएगा, वो जिया को देखेगा तो उसे फिर जिद करनी, मैं तो मना करके मैं छोड़वा के रखा था। हाँ मैं दे रही हूँ, ये पिंपल वाली क्रीम तुमने वो कर दिया, मुझे पिंपल है बहुत गंदे। दे रहे जिद्दी। अच्छा देखो कैसे रोती है जिया, पता जिद है ये इसकी इतना। कान आप लोगों की ना इतने वो रखती है कि कान के पर्दे फाड़ दे ये कैमरे के थ्रू ही, जो देख रहा है तो करा के सुला के देखिए सो जाए, ठीक है। फिर ब्लॉग करते हैं ना। अब तो जिस चीज़ की उम्मीद थी वही हुआ, ये नहीं सोई और थोड़ी देर मैंने लिटाने की कोशिश करी, पर ये बेड पे भाग रही थी बहुत अजीब ढंग से। और जब ये बेड पे भागती है तो मेरा ना दिल बहुत ज़्यादा धुक करता है। 5:30 का टाइम हो रहा है और मैं चाय 5:30 नहीं 5 बज रहा है, तो मैं चाय बना रही हूँ शाम की, क्योंकि फिर हम लोग को निकलना है अराउंड 7:15 तक निकलेंगे, क्योंकि पास ही में। और अब हम लोग सुलाएंगे इन्हें तो ये सोते रह जाएंगे, तो अब सुलाना भी नहीं है, तो एक टी ब्रेक मिल्क ब्रेक बनता है बच्चों का, जो कि मैं इनको करा रही हूँ। चाय ना, उसके बाद फिर मैंने जो चाय है वो बनाना शुरू किया, और साथ में बर्तन से लेके जितने भी काम थे वो मैं कर रही थी। और मैंने रात के लिए छोले भिगो दिए थे, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या बनाया, तुमको लगा छोले भटूरे बना लेते हैं, बट छोले भटूरे किसी ने नहीं खाए, हमने बनाया ही नहीं यार। मतलब जो तैयारी में कर गई थी वो एज इट इज़ थी। कल हम लोगों ने रात में खाना ही नहीं खाया है, बच्चों ने जो खाया वो खाया, आटा जैसे कि जैसा रखा था वैसा ही रखा रह गया। मन बहुत अजीब सा हो गया था। और कहते हैं ना, जब आप बहुत उदास होते हो, अंदर से दुखी होते हो, तो आपको भूख नहीं लगती, तो वही हुआ। तो मैं बर्तन लगा रही थी, मेरे को लगा जितना काम मैं करके जा सकती हूँ उतना अच्छा है। मेरे को थोड़ी बहुत थी उम्मीद, क्योंकि मेरे भाई ने कहीं ना कहीं मुझसे कहा था कि ये जो चीज़ है ये इतनी ऐसे रिकवर नहीं होगी।
बट जब डॉक्टर के मुंह से चीज़ सुनी तो यार, और उनने और भी कुछ कुछ चीज़ें बता दी जिससे हम लोग, मन इतना खराब था, पूरे रास्ते रोते हुए आई हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने वही काम निपटा रही थी, और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं भटूरे का आटा कैसे गूँथती हूँ, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे एक कमेंट आया था कि जब कोई येलो स्टेन पड़ता है तो उस पे आप अपना जो भी लिक्विड सोप है वो डाल दीजिए और थोड़ी देर छोड़ दीजिए, और वो काम कर गया और वो येलोनेस जो पीलापन था वो निकल गया। फिर साथ में मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए ब्रेड भी सेक ली थी उस टाइम पे, कि अगर थोड़ा टाइम लग जाता है तो एटलीस्ट इनका पेट भरा रहे। और उसके बाद फिर मैं भटूरे का आटा लगा रही हूँ। मैंने मैदा ली है, मैदा, और आपको लेना है कर्ड, और मैं साथ में लेती हूँ क्या बोलते से सोडा वाटर। तो मैं कर्ड और सोडा वाटर में जो आटा है वो गूंथती हूँ। तो मैंने नमक डाला है, अजवाइन डाला है इसमें, और बस इतना डालने के बाद अगर आप सोडा वाटर नहीं ले रहे तो आप बेकिंग पाउडर डाल दीजिए। तो उसमें कर्ड डाल दीजिए, जितनी भी खटास आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। तो मैं काफ़ी सारी कर्ड डालती हूँ क्योंकि मुझे बड़े अच्छा टेस्ट आता है कर्ड का। तो यहाँ पे आटा जो था वो मैंने पूरा सोडा वाटर और कर्ड, लाइक हाफ हाफ प्रोपोर्शन में भी कर सकते हो, कर्ड कम चाहिए तो कम भी कर सकते हो। मैंने थोड़ा सोडा वाटर डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, अराउंड मान लीजिए आधी कटोरी। बाकी पूरा कर्ड में गूंदा हुआ आटा है। और उसके बाद मैं इसे रख दूंगी और इसको छोड़ देंगे 4-5-6 घंटे के लिए, जितनी देर के लिए भी फर्मेंट करना है आपको। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो चाय थी वो छानी, और थोड़ी सी चाय लगा देती हूँ मैं कप में बच्चों के लिए, और उसमें मैं डाल देती हूँ दूध, ताकि ये लोग आराम से ले लेने। पता रहता है कि यार हल्का हल्का सा उसमें ना चाय टाइप की लगती है वो दूध। फिर हम निकल गए थे डॉक्टर के पास जाने के लिए, और बारिश शुरू हो गई थी, अंधेरा हो गया था बहुत ज़्यादा, 5:30 बजे अंधेरा हो गया था यहाँ पे कल। ठंड आने वाली है ना, तो बहुत जल्दी अंधेरा हो रहा है अब। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पिंपल पैच लगा के गई थी क्योंकि मेरा पिंपल बहुत अजीब सा हो रहा था। एंड देन फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, डॉक्टर के पास पहुँच गए, और फिर वही जो डॉक्टर ने बताया मैं आपको अभी आने वाली वीडियो में बताती हूँ। तो हम लोग आ गए थे वापस, डुगू का चेकअप करा दिया है। छोले भी नहीं बनाए, कोई खाना नहीं बनाया हम लोगों ने आज, मतलब मेरे से बनाई नहीं। तो मैं बहुत टाइम से ऐसे रो रही थी, और होता है यार, बच्चे की तकलीफ़ है, और अंदर से नहीं, मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था मेरा, और मेरी पूरी आँख वाँख में दर्द हो रहा है, इतना परेशान हो गई थी। तो डॉक्टर ने डुगू के लिए बर्थ बॉर्न है, एक्चुअली में बाई बर्थ है। बाई बर्थ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और बाई बर्थ ही उसका ये प्रॉब्लम जो थी, उन्हें बोला कि बाई बर्थ है। इसे जो डुगू के हार्ट, हाँ बेबी, वाह, तो बाई बर्थ है। तो डुगू के जैसे हार्ट में भी जो था वो बाई बर्थ ही था। उन्हें बोला ये कंडीशन बाई बर्थ होती है, विटामिन डी की वो नहीं है, ये फ्लैट फीट है। और वाह, ये सर पे लगाते हैं ना। तो विटामिन डी जो है उसकी कमी के कारण नहीं हुआ है, क्योंकि इम्प्रॉपर मेरे को याद है, लाइक टोटल 1 साल तो मैंने उसे दिया है यार विटामिन डी की जो ड्रॉप्स आती है। जिया को भी मैंने दी है, तो जिया के भी उन्हें पैर देखी थी, तो जिया के पैर सही हैं। उन्हें बोला जब बच्चा चलना शुरू करता है तब बच्चे के पैर वो होते हैं, और इसका कोई उन्हें इलाज नहीं बताया, मतलब कुछ एक्सरसाइजेस बताई है, रिकवरी नहीं 100% ली उनने। मेरे से बात ही नहीं हो रही है आज। हाँ, उन लोगों ने 100% बोला कि रिकवरी ऐसे नहीं होती है बाई बर्थ, 20% लोगों को होता है, जो डुगू के हार्ट के टाइम पे भी बोला गया था कि इतने % लोगों को होता है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है सब डुगू के साथ ही क्यों होता है। मैं तब से बहुत परेशान थी, और मेरा अंदर से मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का यार, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। गई मैं फिर भी अच्छे उसमें थी। मेरे भाई ने भी मुझसे वैसे बोला था कि थोड़ा रिकवर होना इस उसमें वो होता है कि नहीं होता है, फिर भी दवाई करवा के देख लो। भाई ने दवाई दे के रखी थी उसे, विटामिन की ही, डी की। तो वही हुई बात उनसे, फिर मैं वही बोल रही थी कि सब उसके साथ ही क्यों होता है।
बहुत उसमें थे कि बहुत देर से ऐसे बैठे हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था। उसके पैर जो हैं वो रिकेट्स, उन्हें नहीं बोला उसे, उन्हें बोला कि ये फ्लैट पीट के कारण मुड़ रहे हैं। तो वही हो गया, मतलब इन शॉर्ट कि वो बोन जो है वो डिफॉर्म है एंड उसकी डिफॉर्मेलिटी के कारण इतनी अजीब से हो रहा है। तो फिर उन लोगों ने उनने दवाई लिखी है, दवाई उनने लिखी है, एक कैल्शियम सिरप दिया है यहाँ पे, ये वाला ये है कैल्शियम बोन के लिए ही दिया है ये। और ये जो है ये हफ्ते में ये विटामिन की वो है यार, शॉर्ट्स हैं 60,000 IU का। मेरे भाई ने 1000 IU का आई थिंक बोला था इंजेक्शन, बट ये जो है ये है बॉटल्स है, ये ना हफ्ते में एक बार देनी है, ये वाली बॉटल्स, ये अभी नहीं देनी है आपको, और ये डिनर के बाद देनी है। ये आपकी दवाई है और ये इसकी कैल्शियम है। और मन नहीं हो रहा था मेरा आज, सच में बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था मेरा कुछ भी करने का। हम लोग आए थे, मेरे कार में मेरी नसें फट रही थी अंदर से, क्यों डुगू, सिर्फ डुगू के साथ ही क्यों, मतलब क्या कुछ गड़बड़ हो गई मुझसे, प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत हो गई थी मेरी, हुआ था यार कुछ, तो मैं ऑन कैमरा कभी नहीं बोल पाऊँगी और ना मुझे बोलना भी नहीं है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि चीज़ें वैसी ना हो, सब अच्छा चलता रहे, पर जो हो रहा है बहुत टाइम से वो सारी चीज़ें। बाबू मामा बात कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, चलो होमवर्क करो, लाओ कॉपी लाओ, नहीं कॉपी लाओ, नहीं। तो जो सारी चीज़ें चल रही है ना बहुत टाइम से, वो मेरे नहीं उसमें आ रहा है यार, मुझे दिमाग में ना कंट्रोल ही नहीं रहा। मैं डुग्गू के लिए मेरे को समझ में नहीं आता कि पहले ये था, फिर ब्लीडिंग हो रही थी इसके कूप में, मतलब कहीं ना कहीं ये वाला सिस्टम भी उसका थोड़ा गड़बड़ था। स्टिल कॉन्स्टिपेटेड रहता है वो, बड़ी मुश्किल होती है हम लोगों को, डाइट चेंज कर ली, सब कर ली, बट हर दूसरे तीसरे दिन की कहानी है। मैंने बोलना भी बंद कर दिया ब्लॉग में, मैंने मखाने बंद कर दिए, सब बंद कर दिए, मैंने ब्लॉग में बोलना ही बंद कर दिया कि डुगू परेशान हो रहा है, वो बहुत रोता है जब उसे पूप कर आते हैं, बहुत रोता है, चिल्ला चिल्ला के रोता है। पर दवाई भी वहाँ पे वो हो जाती है कि फिर ये पैर वाला था, हम लोग बहुत उससे गए थे, मेरा मन नहीं लग रहा था, सुबह से ब्लॉगिंग नहीं करी थी, पर डॉक्टर के पास गया, उसके पैर दिखाया, डॉक्टर ने बोला बाई बर्थ है, ये अभी का नहीं है, ना विटामिन का है ना कुछ है, ये बाई बर्थ है, और उसके थोड़े से स्लाइट ऐसे भी हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक्सरसाइज बताई है, एक रिबन, उन्होंने बोला कितने मीटर का रिबन लेके, अच्छा खासा 24-25 मीटर का, 20 मीटर का अराउंड, इतना मीटर का रिबन लेके उसे पैर की एक्सरसाइज करवाओ, लाइक कलेक्ट करवाओ पंजों से। और उन्होंने जिया और डुगू के पैर कंपेयर कराए, वाव ना, हाँ, तो जिया और डुगू के पैर कंपेयर कराए, तो जिया के पैर में वो है जो फ्लैट फीट में नहीं होता, डुगू के पैर एकदम, कहाँ है, वहाँ रखी है उस रूम में, दरवाजा तो बंद करवाया हो तुम। फिर उन्होंने बोला ऐसे रेत होती है उसमें खिलवाओ, कि रेत में जाएगा तो थोड़ा प्रेशर पड़ता है, तो वो कुछ एक्सरसाइज बताई है, और स्लाइडर है उसकी सीढ़ी चढ़वाते हैं, जैसे बच्चे थोड़ा केयरफुली चढ़ते हैं तो उससे पैर की मूवमेंट जो रहती है वो अच्छी। हम लोगों ने सिर्फ ये बोला कि क्या रिकवर होगा, तो उन्होंने बोला 5 साल तक देखो, हो सकता है ऑटोमेटिकली सही हो जाए, ये जो सप्लीमेंट दिए हैं और एक्सरसाइजेज। और एक और चीज़ बोली थी यार उन्होंने, जो हमें खरीदनी है, इसके शू में सपोर्ट करने के लिए कुछ लगता है फ्लैट में, अगर आपके फीट फ्लैट है उसके कारण अगर आपके पैर मुड़ रहे हैं, तो वो नहीं बोला है, उसे कुछ बोलता है, क्योंकि मुझे देख रहे होंगे ना पता होगा। और इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, कोई बोन का वो नहीं है ना, कुछ हो सकता है, मतलब इस चीज़ का इलाज नहीं है। डुगू को जितना कुछ भी हुआ, चाहे उसका हार्ट का इलाज नहीं है, जिस दिन वो चीज़ बिगड़ेगी उस दिन इलाज होगा कि उसमें कुछ हो सकता है, तो ठीक है ना। और जिस दिन ये है तो ये भगवान ने चाहा तो हो सकता है 5 साल में, बोल रहे थे 5 साल में हो सकता है बच्चा खुद ही वो हो जाए, या फिर ऐसे ही हो जाएगा जैसा है।
तो चीज़ें भी ऐसे चुन चुन के मिली, बाय बर्थ मिली, और नॉट रिकवरी नहीं हो सकती, कोई इलाज नहीं होता है, जो है वो यही है। इसके हार्ट का जो है वो वही है, जो जैसा है वो वैसा ही है, क्योंकि वो चीज़ फॉर्म नहीं हो सकती। किसी को अगर हार्ट में होल होता है उसको इलाज हो जाता है कि आप करा सकते हो जाके, उसकी सब करा सकते हो। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। कुछ लोग मेरे से बोलते हैं जाके यहाँ पे दिखा दो, वहाँ दिखा दो। यार इलाज ही नहीं है तो कहाँ भी दिखा दो, कुछ नहीं होता। लीकेज होती रहती है, पता है, बच्चे को लीकेज हो रही है हल्की हल्की सी। आपको पता है आपके साथ एक बच्चा है जो 3 साल का है, उसका हार्ट लीक होता रहता है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, कब बढ़ जाए कब। मैं आज पता है बहुत उस पर बैठी थी, मैं पूरी कार में रोती हुई आई हूँ, फिर मेरा मन ही नहीं हुआ, मैंने खाना नहीं बनाया। छोले उबाले थे, मैंने जिया को छोले दे दिए, और तो छोले और थोड़े चावल रखे थे, चावल खा लिए। यहाँ तो मैं बहुत अंदर से वो हो गया। जिंदगी इंसान को क्या नहीं दिखाती, आपकी लाइफ में दिया भगवान जी ने, इतने सालों में दिया, उसके बाद उसको यार एक इंसान को पता ही नहीं है कि उसकी लाइफ में अभी फिलहाल क्या चल रहा है। चलते चलते गिरना शुरू हुआ, और इसको हमने जब देखा ना तो हम लोगों को समझ में आया कि कुछ ना कुछ जो लेग है वो ऐसे, और उसकी थाइज और ये जो नी है दोनों मुड़ जाती है। हाँ जी, मिल के भी क्या मिला, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जी यार इतने सालों में 5-6 साल स्ट्रगल किया उसके लिए, और फिर वो बच्चा तकलीफ में है, अभी समझ में नहीं आ रहा, उसे एक टाइम के बाद आएगा, फिर वो बोलेगा कि क्या ऐसा था जो मेरी ही प्रेगनेंसी में उस टाइम पे। बहुत लोग कुछ गलत गलत भी बोलते थे मुझे उस टाइम पे, सरोगेसी का करते थे, क्या क्या नहीं करते थे। मेरे को बहुत मेंटल प्रेशर था उस टाइम, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर था। मैं बहुत टाइम रोती भी थी। मेरे को याद है मार्च में डुगू की डिलीवरी 2-3 महीने पहले मेरे तो साथ जो ना हुआ यार, इतने सारे यार, इसका नकली है, इसका सब नकली पेट। फिर मजबूरन मुझे बाद में एक वीडियो बनानी पड़ी, उसके लिए भी बहुत बकवास हुई थी। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें शायद दिमाग पे इफेक्ट कर जाती है आपकी। जिया के लिए, जिया के टाइम पे पता है मैंने सप्लीमेंट वगैरह कुछ भी टाइम पे नहीं लिए, और डुगू के टाइम मैंने बहुत ध्यान रखा था। शायद ये डेस्टिनी है, क्या है यार। इंसान की लाइफ में बहुत सारे सपोर्ट होते हैं, बहुत सारे। ये आपकी लाइफ में इधर से भी सपोर्ट है, वहाँ से भी सपोर्ट है। आप लोग भी फैमिली हो, ऑनलाइन फैमिली हो, पर पैसा सपोर्ट नहीं होता। जैसे सपोर्ट होता है ना, जैसे आपके आसपास बहुत लोग होते हैं, सबके पास में बहुत लोग होते हैं, मुझे लगता है कि कोई नहीं है। अंदर से अजीब सा लगता है यार, मेरे को बहुत भारी पत्थर लग रहा था। मेरा को जब उन्होंने बोला है ना, मैं सरकार में यही डिस्कस कर रही थी कि बाय बर्थ क्या प्रेगनेंसी की गड़बड़ थी, इतने सालों का स्ट्रगल था। उसके बाद यार उसकी शक्ल देखती हूँ ना मैं, तो मुझे ना अभी नहीं आ रहा, आगे तो बड़ा ही होना है उसे, मेरी उम्र लग गया है, पर बहुत सही है। चलो होमवर्क करेंगे। हाँ, वैसे होमवर्क करा रही हूँ मैं, बाद में बात करते हैं, माइंड करना पड़ेगा। देते हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम हर जगह से कोशिश कर रहे हैं।